Good morning to all of you. How are you? I hope all the students will be fit and fine. I can think all the students are watching these videos continuously and doing their work complete their properly in their notebooks. Now in this video I will teach about the pipelines and the one para that was left that will be taught. Let's start from here. Today, the railways have become more important in our national economy and than all other means of transport put together. अगर हम सभी परिवहनों को एक साथ रख दें तो जितना योगदान वो हमारे राष्ट्र की जो इनकम है उसमें राष्ट्र की आर्थिकता में योगदान देते हैं उतना ही अकेला रेलवे ही योगदान दे देता है. हाउएवर रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र्स फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल. बट जो रेलवे परिवहन है इसको भी जो मेन समस्याएं हैं उसका सामना करना पड़ता है. मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स, जैसे बहुत से यात्री जो बिना टिकट के सफ़र करते हैं. थेफ्ट्स, चोरी होती है. एंड डैमेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, और इससे जो रेलवे प्रॉपर्टी का जो उससे नुकसान पहुँचाते हैं. हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, ये पूरे तौर पर ये बंद नहीं हो चुका. पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, जो लोग होते हैं वो गाड़ी को रोक देते हैं. पुल द चेन को खींच कर अननेसेसरली बिना किसी कारण से. एंड दिस काज हैवी डैमेज टू द रेलवे, और इसके साथ जो रेलवे परिवहन है उसका बहुत नुकसान होता है. थिंक ओवर इट, इस पर विचार किए. हाउ वी कैन हेल्प आवर रेलवे इन रनिंग एज पर द शेड्यूल्ड टाइम, कि हम अपने रेलवे सिस्टम को किस प्रकार सही समय पर बिना किसी रुकावट के कैसे उसको रन कर सकते हैं. तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए. नेक्स्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया. जो पाइपलाइन का जो परिवहन है वो भारत के परिवहन मैप में एक नया मापदंड है. इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज. अगर पुरातन समय में बात करें, पुरातन समय में जो पाइपलाइन थी उनका जो यूज़ था वो बड़े शहरों में और जो इंडस्ट्रीज होती थी वहाँ पानी पहुँचाने के लिए उसका यूज़ किया जाता था. नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल. अब इन पाइपलाइंस का जो उपयोग किया जाने लगा है वो जैसे कि क्रूड ऑयल को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स. इन सभी जो क्षेत्र हैं वहाँ जैसे कि कच्चे तेल की बात कर ले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात कर ले, ये वहाँ पहुँचाए जाते हैं. सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइंस व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी. जो ठोस पदार्थ होते हैं जब उसको तरल पदार्थों में तब्दील कर दिया जाता है तो वो भी पाइपलाइंस के थ्रू उनको भेजा जाता है. द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स could be through of only because of the pipelines. जो दूर स्थानांतरित जो प्लांट्स हैं जैसे कि हम बात करें रिफाइनरीज, जो संशोधन संस्थानें हैं, बरौनी की बात करें, मथुरा, पानीपत की, और जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, खादों के जो प्लांट्स हैं, ये सभी का जो निर्माण हुआ है वो गैस जो पाइपलाइंस हैं उनकी वजह के साथ ही इनका निर्माण हुआ है. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज़ हाई. शुरुआत में इन पाइप को जो डालना वो उसकी जो कीमत ज़्यादा लगती थी. बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट्स आर मिनिमल. बट इसको चलाने की जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है.
इन पाइपलाइंस को एक बार डालने का जो बिछाने का काम किया, नेटवर्क बिछाने का काम किया जाता है, वो उस पर जो खर्च आता है, उसके बाद इसको चलाने का कोई खर्च इतना ज़्यादा नहीं आता। इन इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज। जो वतंत्रण होता है शिप, जो एक जहाज, जो इसमें देरी और कोई नुकसान होने की कोई बात नहीं होती। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ द पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो देश के परिवहन जो है उसमें मेन 3 मुख्य नेटवर्क पाइपलाइन के पाए जाते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर, जो कि असम से लेकर कानपुर तक है, वाई गुजरात, गुवाहाटी, बरूनी एंड इलाहाबाद। इसमें इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरूनी टू हल्दिया, और इसकी जो ब्रांच है वो बरूनी टू हल्दिया तक है। वाई राजबंद टू मौरीग्राम, और जो राजबंद से लेकर मौरीग्राम तक, एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, और गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी। ये एक पहली ब्रांच जो है पाइपलाइन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई जाती है। अब दूसरी ब्रांच की बात करते हैं हम। फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, जिस गुजरात से लेकर जो जलंधर और पंजाब तक, वाई वीरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये सभी इलाकों को कवर कर जाती है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कनेक्ट कोयली नियर, जो वडोदरा गुजरात में पाया जाता है, और चक्कशू एंड अदर प्लेसेस। इतने एरिया को ये कवर करता है ये। और थर्ड टाइप की बात करें, जो गैस पाइपलाइन फ्रॉम हाजरिया इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में जो जगदीशपुर है उसको उसके साथ मिल जाती है। वाई विजयपुर इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ तक फैली हुई है। इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान, इसकी जो ब्रांच है वो कोटा जो राजस्थान में है, शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से स्थान हैं, वहाँ तक ये पाइपलाइन है वो फैली हुई है। इस प्रकार हमने जो 3 मेन जो पाइपलाइन का परिवहन है उसकी जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। तो आप तीनों ब्रांचेस को याद रखना, ये आपका क्वेश्चन आंसर भी बनेगा। इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।